दोस्तों, मैं हूं नईम खान। दोस्तों, कतर और सऊदी अरब ने भी जवाब दे दिया अमेरिका को टका टका सा कि यहाँ जो आपके अड्डे हैं, बराए मेहरबानी हमें उनकी कोई ज़रूरत नहीं, उन्हें खाली करो और आप चले जाओ। यानी देखो ना, अब ये मुमालिक ने, सऊदी अरब ने भी कह दिया, जिस तरह ही पाकिस्तान की अफवाज वहाँ गई हैं, तो सऊदी अरब अरबों डॉलर सालाना दोस्तों दे रहा है अमेरिका को सिर्फ दिफा के लिए, और दिफा भी किसी खाते का नहीं। वही देखो अखराजात जो वो अमेरिका को देता है, अगर पाकिस्तान को देगा ना, तो पाकिस्तान में हकीकत है कि आप लोग देखोगे ये दिन दुगनी और रात चौगनी तरक्की करेगा। इतने अरबों डॉलर यहाँ आएंगे। और सऊदी अरब के वजीर खारजा ने आज कह दिया कि जी हमें अब पाकिस्तान के होते हुए कोई ज़रूरत नहीं है किसी भी मुल्क की जो हमारा डिफेंस करे। उधर कतर ने भी कहा है कि जी हमें भी कोई ज़रूरत नहीं है। दोस्तों, जितने अरब ममालिक है ना स्वाए यूएई के, सारे इस्लामी तर्ज की पाकिस्तान और तुर्की के जेर असर एक इस्लामी नेटो बनाने जा रहे हैं, जिसके अंदर ये सारे अरब ममालिक होंगे, पाकिस्तान और तुर्की होगा, और ईरान भी साथ शामिल हो जाएगा। जिस तरह ये आप देखो ना, डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि दूसरे मुज़ाकरात ईरान के साथ हमारे पाकिस्तान के अंदर होने जा रहे हैं, इस पर भी बात करेंगे। यानी ये जो नेटो इतिहाद जिस वक्त बनेगा ना दोस्तों, ये एक आलमी नेटो थी, ये तो टूट चुकी है। अब ये नेटो इतिहाद बनेगा, इसके अंदर पाकिस्तान यूँ समझ लो कि एक सरपरस्त आला का किरदार अदा करेगा। जितना पैसा ये नेटो अरब ममालिक जमा किया करेंगे, उसका इस्तेमाल पाकिस्तान बताया करेगा। इन्हें दफाई सारा निज़ाम पाकिस्तान खरीद कर देगा, बल्कि पाकिस्तान जो बना रहा है F-17, ये सब वहाँ अब उनके पैसों से वहाँ रखेगा डिफेंस के लिए। यानी पाकिस्तान के हाथ भी और पाँव भी ये सारे जो है ना, यूँ समझ लो कि ऐशी ऐशी के अंदर होंगी इनकी। तो आप लोग कहोगे कि चारों तरफ से इनकी लग गई है। अगर ये मुल्क को संभालना चाहे ना, तो इनके लिए बहुत आसानी है, क्योंकि देखो ये सारे जिस अरब ममालिक के पास दोस्तों पैसे की तो कमी नहीं है, और इसके ऊपर सरपरस्त आला भी पाकिस्तान होगा, और पाकिस्तान डिफेंस करना भी जानता है। तो जिस वक्त वो सारा पैसा पाकिस्तान को दिया जाएगा, तो आप लोगों का क्या ख्याल है कि पाकिस्तान इसी तरह मकरूज रहेगा? हरगिज नहीं। पाकिस्तान आप लोगों को अब एक ताकत के तौर पर नजर आएगा, सामने उभरता हुआ। और आप लोगों को दोस्तों कुछ दिनों के अंदर, मैं आप लोगों को हकीकत बता रहा हूं, अमेरिका के ऊपर आप लोगों को तरस आने लग जाएगा कि यार एक सुपर पावर के साथ इस तरह भी होता है। अब यही डोनाल्ड ट्रंप चाइना की मिन्नतें कर रहा है कि किम जोंग जो शुमाली कोरिया के सरबराह है ना, उनके साथ भी मेरी डील करवा दो। उधर चाइना ने कहा है कि जब मेरे पास, क्योंकि मई के अंदर डोनाल्ड ट्रंप ने चाइना का दौरा करना है, चाइना ने उधर से आर्डर भेजा है अमेरिका के पास कि जिस वक्त मेरे पास आओ तो ईरान के साथ आप लोग कंप्रोमाइज करके आना, वैसे ना मुंह उठा के आ जाना। अब यहां से मैं इसी वजह से कह रहा हूं कि आने वाले दिनों के अंदर हकीकत है आप लोगों को तरस आएगा अमेरिका के ऊपर कि ये सुपर पावर हुआ करती थी, इसके साथ ये हो रहा है। देखो जितने यूरोपियन कंट्री हैं 28 के 28 जवाब दे चुके हैं। अमेरिका, अब ये डोनाल्ड ट्रंप क्यों पागलों की तरह हरकतें कर रहा है, और दुनिया कह भी रही है कि इसे दिमागी मसला है। दिमागी मसला नहीं है भाई, इतना डिप्रेशन है कि सारी दुनिया तो साथ छोड़ गई। उधर से रशिया और चाइना इसकी सुपर पावर खत्म करने जा रहे हैं, इसे ऐसे आर्डर मार रहे हैं चाइना जैसे इसका कोई अमेरिका पुराना मुलाजम हो। अब आप आने वाले दिनों में देखोगे कि ये जो अमेरिका है, ये चाइना की इस तरह बातें मानेगा जिस तरह कोई किसी की गुलाम मानता है, या आज तक हम अमेरिका की मानते आए हैं। अब अमेरिका के ऊपर दोस्तों वो वक्त आ चुका है। अब सरबराही आप लोगों को चेंज होती नजर आएगी। अब नए नए मुल्क सामने आएंगे। अब पाकिस्तान इस्लामी कंट्रीज के नेटो सरबराहन का मालिक होगा, ये आप लोगों के सामने आएगा। हमारी ग्वादर पोर्ट है, इसके ऊपर ऐसी इन्वेस्टमेंट होएगी आप दुबई को भूल जाएंगे। दुबई के अंदर अब सिर्फ खाली रेडी वगैरह या टांगे चलेंगे, सब सामान ज्यादा यहीं से जाएगा ग्वादर में। यहाँ इन्वेस्टमेंट होने जा रही है। और दूसरा ये है कि अब जो पाकिस्तान के अंदर ऐलान कर दिया है डोनाल्ड ट्रंप ने, क्योंकि चाइना का आर्डर आ गया कि पाकिस्तान के अंदर दूसरे मुज़ाकरात हमारे पाकिस्तान के अंदर ही होने जा रहे हैं। और तारीफें की हैं डोनाल्ड ट्रंप ने कि मैं शुक्रगुजार हूं पाकिस्तान की हुकूमत का, जिन्होंने ये मुज़ाकरात के लिए हमारे दरवाजे खोले, हमारे मुज़ाकरात करवा रहे हैं, हम जिस मुसीबत में फंसे हैं उसमें से हमें निकलवा रहे हैं। देखो ईरान को इतनी जल्दी भी नहीं है, मगर जितनी खुशी अमेरिकन को हो रही है, वो आज डोनाल्ड ट्रंप ने बहुत तारीफी की पाकिस्तानियों की कि वो देखो जी कितना बड़ा काम कर रहे हैं, और पाकिस्तान जो हमारे मुज़ाकरात करा रहा है, अमन पसंद मुल्क है पाकिस्तान। पूरी दुनिया के अंदर पाकिस्तान का तो वैसे ही डंका बजने लग गया है कि जी पाकिस्तान एक बड़ा पुरअमन मुल्क है। जो कि यहाँ आप देखोगे आप लोग कि पाकिस्तान के जो शुमाली इलाका जाता है, उधर जो है बहुत ज़्यादा फ़्लाइटें भी बैरूनी कंट्रीज़ की आ रही हैं, जो सैर व सियाहत के लिए आ रहे हैं।
जिस वक्त से पाकिस्तान के अंदर पहले मुज़ाकरात हुए हैं ना अमेरिका के और ईरान के, उस वजह से लोग इधर का रुख कर रहे हैं। पाकिस्तान का नाम एक दफ़ा पूरी दुनिया के अंदर रोशन हो गया, जगमगा उठा, सबको पता लग गया कि पाकिस्तान भी कोई मुल्क है और ऐसा मुल्क है जो मुज़ाकरात करवा रहा है, अमन के मुज़ाकरात, पता नहीं कितना अमन पसंद मुल्क है। तो इस तरह हमारा एक टेम्पो बढ़ा है। और पाकिस्तान की जिस वक्त बार बार देखो ना, इस वक्त सुपर पावर तो है अमेरिका, जिस वक्त वो पाकिस्तान की बार बार तारीफें करता है ना, इससे पाकिस्तान का लेवल और ऊपर जाता है। बाकी जो दोस्त ये कह रहे हैं ना कि जी पाकिस्तान ईरान के खिलाफ है, या कुछ एंकर अंदर का बुग्ज निकाल रहे हैं, दोस्तों बात ये है, देखो इमरान खान साहब के साथ जुल्म हो रहा है, इसमें तो कोई शक नहीं है। ये इमरान खान साहब भी बाहर आएंगे, इनकी मजबूरी है, उसके बगैर पाकिस्तान तरक्की नहीं कर सकता। मगर बिला वजह एक पाकिस्तान को हम इमेज को बेहतर ना होने दें, एंकर लगे हुए हैं कि जी पाकिस्तान ने ये कर दिया। अब मौजूदा पाकिस्तान जिस सूरत हाल पे जा रहा है, पाकिस्तान के अंदर हालात नहायत ही बुरे हैं, कारोबारी मुआशी बहुत तंग दस्त हैं, लोग मुश्किल हैं, लोगों को बिजली के बिल नहीं भरे जा रहे, हालात नहीं ठीक हैं, कारोबार तबाह हो चुके हैं। मगर अब जिस डायरेक्शन पे चल पड़ा है ना पाकिस्तान, अगर इसी डायरेक्शन पे ये 6 महीने के अंदर आप देखोगे, पाकिस्तान के अंदर सारी चीज़ें आप लोगों को डेवलप होती नजर आएंगी। जो अच्छा है उसको अच्छा कहना चाहिए, हमें अपने पाकिस्तान का इमेज बेहतर करना चाहिए। आप लोग इसके बारे में क्या राय रखते हैं, कमेंट्स में ज़रूर आगाह कीजिएगा। अब तक इतना ही, अल्लाह हाफ़िज़।